Hello everyone, myself Satish Kalra. Welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And students, today we are doing topic stoichiometry in solutions of class +1. And in my today's video, I will cover three topics: mole fraction of any component present in given solution, mass fraction of any component present in given solution, and parts per million. So our first topic is mole fraction of any component present in given solution. If you see the name of mole fraction, it is having a word fraction. फ्रैक्शन क्या होता है? कोई रेशो, और साथ में वर्ड है मोल फ्रैक्शन, यानी कि क्या है? मोल्स की रेशो. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन? इट इज द ratio of number of moles of any component present in solution to the total number of moles of all the components present in that solution. कि हमें करना क्या है? जिस कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना आया है, उसके नंबर ऑफ मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट से डिवाइड कर देना है. दिस इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एक्स. इसे हम कैपिटल एच से शो करते हैं. सपोज हमने एज्यूम किया वी आर हैविंग ए सॉल्यूशन, and in this solution there are two components. One is solvent, second is solute. Solvent is represented by A, solute is represented by B. Number of moles, solvent के number of moles को हमने Na से शो करा, solute के number of moles को Nb से. मोल फ्रैक्शन, सोलेंट का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा HA और सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या आएगा? HB. So these are the symbols. Then what will be the formula of mole fraction? Just see. सबसे पहले if you have to find out mole fraction of solvent present in given solution, इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? HA से. So HA is equal to ratio of number of moles of that component. अब हम सॉल्वेंट के मोल्स निकालना चाह रहे हैं, तो ऊपर क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट. अब इस सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. सो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स Na, सॉल्यूट के क्या है? Nb. इन दोनों को ऐड कर दें, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ मोल्स. So this is the formula of HA. In same way, mole fraction of solute present in given solution, उसे डिनोट करेंगे HB से. तो HB किसके इक्वलेंट आएगा? NB अपॉन Na प्लस NB. अब ये तो है जब हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो. इन केस नंबर ऑफ मोल्स गिवन ना हो तो हमें पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ते हैं. और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास. तो ऊपर Na है, Na को हम ऐसे लिख सकते हैं WA अपॉन Ma डिवाइड बाय WA अपॉन Ma प्लस WB अपॉन MB. ये हो जाएगा. यदि हमें मोल्स गिवन है तो पहले डायरेक्टली वही ये फार्मूला यूज होगा. मोल्स नहीं है तो या तो मोल्स पहले बना लें या फिर ऐसे ही फार्मूला पुट अप. सेम वे से HB इक्वल टू WB अपॉन MB डिवाइड बाय WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB.
सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करके देख रहे हैं, हम मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट का सम एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या होगा, एच सी प्लस एच बी इक्वल टू क्या आएगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एच सी प्लस एच बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी, कैंसिल करा 1। तो आप क्या देखेंगे, एच से प्लस एच बी इक्वल टू 1, इट मीन्स द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन गिवन सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। कि यहां मैंने दो कंपोनेंट दिए, बाई चांस 3 हो 4 हो जितने भी हैं, तो उन सबके मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ 2 था तो एच से प्लस एच पी 1 है, 3 है तो एच से प्लस एच पी प्लस एच सी इक्वल टू 1, 4 है एच से प्लस एच बी प्लस एच सी प्लस एच डी इक्वल टू 1। अब हमें एच से निकालना है यहाँ पर, तो एच से कितना आ जाएगा, 1 माइनस एच बी, और सेम वे से एच पी फाइंड आउट करना हो तो वो क्या रहेगा, 1 माइनस एच से। अब हम एक बात यहां देखते हैं, जब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का फार्मूला देखें चाहे सॉल्यूट का, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 देखें या इक्वेशन नंबर 2 देखें, तो आप क्या देख रहे हैं, एच से इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब एन ए क्या है, दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, एन बी क्या है, दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ऊपर एन ए है, यूनिट क्या हो गया, मोल, नीचे भी क्या है, एन ए प्लस एन बी, उनका यूनिट भी क्या है, मोल। तो मोल को मोल से कैंसिल करें तो आंसर क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, इसका मतलब कोई नहीं बचेगा। इसका मतलब क्या है, यहां ध्यान से देखिएगा, द मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, इट मींस इट इज यूनिटलेस। दिस इज अबाउट मोल फ्रैक्शन। बाय चांस किसी क्वेश्चन में हमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट आइडेंटिफाई नहीं हो रहे, जैसे मेंशन आता है 200 ग्राम बेंजीन एंड 200 ग्राम टोल्यूइन कंबाइन टू फॉर्म ए सॉल्यूशन, तो वहां हम ए बी अपनी तरफ से एज्यूम कर सकते हैं। सपोज करो हमने बेंजीन को ए मान लिया और टोल्यूइन को बी, तो हम लिखेंगे, स्टार्टिंग में लिखेंगे सपोज बेंजीन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड टोल्यूइन इज रिप्रेजेंटेड बाय बी। या फिर हम यदि वो नहीं ए बी नहीं लिखना चाहते, हम उनके नेम भी लिख सकते हैं, सीधा ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, नीचे बेंजीन वर्ड लिख देंगे, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोल्यूइन। सो इस तरह से मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन सॉल्व होगा। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, मोल फ्रैक्शन। क्लियर? देन आवर नेक्स्ट टर्म, दिस इज मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट प्रेजेंट इन गिवन सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन को कैपिटल एच से शो कर देते हैं, मास फ्रैक्शन को स्मॉल एच से। तो सेम वे से चला है, मोल फ्रैक्शन मीन मोल्स की रेशो, मास फ्रैक्शन क्या है, मासेस की रेशो। सो इट इज द रेशो ऑफ मास ऑफ एनी कंपोनेंट present in given solution to the total masses of all the components present in that solution। सेम वे से सॉल्यूशन है, उसमें दो कंपोनेंट हैं, वन इज सॉल्वेंट, सेकंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट, सॉल्यूट को बी से। सॉल्वेंट का मास है डब्ल्यू ए, सॉल्यूट का मास क्या है, डब्ल्यू बी। तो यहां क्या आएगा, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सिंबल क्या बन जाएगा, एच ए इज इक्वल टू क्या होगा, रेशो ऑफ मास ऑफ दैट कंपोनेंट। तो सॉल्वेंट का मास ऊपर डब्ल्यू ए
डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ ऑल द कंपोनेंट WA प्लस WB। तो ऊपर WA रह जाएगा, नीचे WA प्लस WB क्या होगा, W सॉल्यूशन। सेम वे से मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सिंबल क्या बनेगा, HB इक्वल टू क्या होगा, WB अपॉन WA प्लस WB। इट मीन्स WB अपॉन W सॉल्यूशन। सेम वे से जब हम HC प्लस HB करेंगे, इट मीन्स द सम ऑफ मास फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट दैट इज आल्सो इक्वल टू 1। आप वैल्यू पुट अप करके दे सकते हैं। और उसी तरह से H से किस स्टेटमेंट आएगा, 1 माइनस HB, और HB किस इक्विवेलेंट आएगा, 1 माइनस H से। जैसे मोल फ्रैक्शन मोल्स की रेशो था, ऐसे मास फ्रैक्शन क्या है, मासेस की रेशो है। और जब मासेस की रेशो है तो मास के यूनिट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो द मास फ्रैक्शन हैज mass fraction of any component has no unit। तो mass fraction का भी कोई यूनिट नहीं है, it means it is unitless। So this is mass fraction। Clear? Our next topic is parts per million। अब है क्या पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सॉल्यूशन। तो मिलियन क्या होता है, दिस इज 10⁻⁶, यानी कि 10 लाख, एंड इट इज ऑफ टाइप 1 टाइप, W अपॉन W। तो दिस इज रिलेटेड विद द परसेंटेज बाय मास टॉपिक जो हमने हमारे पास इस स्टोइचोमेट्रिक सॉल्यूशंस के फर्स्ट पार्ट में किया था। प्रीवियस वीडियो में आप ये कर चुके हैं, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सॉल्यूशन W अपॉन W। और W अपॉन W क्या है, परसेंटेज बाय मास। अब वहां हमने पढ़ा था कि ये ऑब्लिक का साइन है, ऑब्लिक के साइन के जो ऊपर टर्म है वो सॉल्यूट को शो कर रही है, नीचे वाली टर्म सॉल्यूशन को शो कर रही है। और वहां डेफिनेशन क्या थी, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ क्या है, उसी से रिलेटेड है, इट इज डिफाइंड एज mass of solute dissolved in, वहां परसेंटेज था इसलिए 100, अब यहाँ है मिलियन, मिलियन के लिए क्या होगा, 10⁻⁶। और फिर मास है, मास का यूनिट क्या लेना है, ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। That is defined as mass of solute dissolved in 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा पार्ट्स पर मिलियन का, उसी तरह से जैसे हमें परसेंटेज बाय मास का था, आप देख रहे हैं एक ऑब्लिक का साइन है, ऊपर भी W नीचे भी W, सेम करेंगे ऑब्लिक साइन, ऊपर W नीचे W, ऊपर वाला W सॉल्यूट को शो कर रहा है इसलिए B, नीचे वाला W सॉल्यूशन को, तो यहाँ पूरा सॉल्यूशन लिख देंगे। परसेंटेज वाले में 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ किससे करेंगे 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई। सो दिस इज पार्ट्स पर मिलियन। अब ये टर्म कहाँ यूज होती है, दिस टर्म इज यूज वेयर द सॉल्यूशन इज वेरी वेरी डिल्यूट, जहां सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डिल्यूट है, यानी कि सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही ना के बराबर है, वेरी लेस, इट मींस इट इज नेग्लिजिबल। तो वहां ये टर्म यूज होगी पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सॉल्यूशन, W upon W। So this is all about our today's video and about 3 terms: mole fraction of any component present in given solution, mass fraction of any component present in given solution, and parts per million of solution, that is W upon W. Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.